भावना से होता है हमारी है और हो गया रखो चला आता हो गया फोटो भी खींचा गया चल फोटो भी खींचा दिया सब लोग जोड़ के इधर भी पब्लिक हुई थी सारी इधर सब चला हां पब्लिक हुई थी सब चला दादा लाठी गई भाई बहनों, आज आप देख रहे हैं कि मनुष्य की योग्यता बढ़ी है, संपन्नता भी बढ़ी है, लेकिन फिर भी मानव के जीवन में आज रोग है। तो हमको अपने जीवन में सद्गुणों को बढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। यदि साधन बढ़े और सद्गुण ना बढ़े तो साधन से दूसरे कल्याण जो साधन के रूप को आत्महत्या करने में काम आने लगता है। क्या कारण है कि साधन से भरी जिंदगी जिस व्यक्ति की हो, साधनों के साथ साथ दुर्बुद्धि भी बढ़ी और मनुष्य के अंदर जब दुर्बुद्धि बढ़ती है तो दुश्चिंतन आता है और दुश्चिंतन आता है तो व्यक्ति फिर दुष्कर्म करने लगता है और दुष्कर्म करता है तो फिर दुर्गति को प्राप्त होता है। तो गुरुदेव ने आश्वासन दिया। हमारा आपसे एक निवेदन है कि आज इस मंच से हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि जब दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि की बात आती है, ये परमात्मा जब जीव को पैदा करता है अर्थात मनुष्य योनि जब जीव को मिलती है तो दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि दोनों ही परमात्मा की दी हुई है। उन्हीं के साथ व्यक्ति पैदा हो साथ अपनी पूजा करते हैं, अपने गुरु का पालन करते हैं, गुरु को मानते हैं, संप्रदाय को मानते हैं। लेकिन हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि इन दिनों जो अकाल पड़ा हुआ है वो केवल सद्गुणों का और सद्बुद्धि का अकाल है। और जब हमारे सद्गुण विकसित होंगे तो सद्विचारों से हम जुड़ेंगे और सद्विचारों से जुड़ेंगे तो सत्कर्म अपनाएंगे और सत्कर्म अपनाएंगे तो निश्चित मानिएगा कि अपना भी, परिवार का भी, समाज का भी और राष्ट्र का कल्याण। तो आइए एक गीत यहाँ से आपको सुनाया जा रहा है। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने हमारा क्रांति इसी को कहते यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही
भोलेनाथ महाकाल की जय। विचार कांति अभियान इसी को कहते हैं युग निर्माण। सीता माता को अपहरण करने के सारे हथकंडे अपना चुका, दुखी होकर के अपने भाई कुंभकर्ण के पास पहुंचा। ये जो मैं विचार क्रांति की बात कर रहा हूं, विचार जैसे व्यक्ति के होते हैं, चिंतन जैसा व्यक्ति करने लगता है, फिर वो किस तरह से उस तरफ अपने आप ही उस पर चलता हुआ चला जाता है। विचारों की अपनी एक शक्ति होती है। यदि हम अच्छे व्यक्तियों के पास बैठ करके अच्छे विचार ग्रहण करते हैं तो हमारे हृदय में अपने आप ही अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बुरे माहौल में करके थक गया तो कुंभकर्ण के पास पहुंचा और कुंभकर्ण से जाकर के विनती की कि भाई मैं क्या करूं। मैंने मारिच को भी भेजा और भी मैंने बातें की और भी मैंने प्रयास किए। तो कुंभकर्ण अपने भाई रावण से कहने लगे, रावण तुम तो बड़े विद्वान हो और नाना प्रकार के रूप धारण करने में भी माहिर हो, तो फिर क्यों तुम परेशान हो रहे हो। तुम खुद राम का रूप धारण करके जाओ और सीता का अपहरण करके ले आओ। कारण मैंने ये भी करके देखा कि मैं राम का रूप बना करके सीता का हरण कर लूं, लेकिन जब जब मैं राम बनने का चिंतन करता हूं, मेरे मन में राम के काम के लिए कानून बना हुआ है, सबके लिए दंड व्यवस्था मौजूद है, लेकिन फिर भी सभी अनीतियां धड़ेले से चल रही हैं। कारण एक ही हो सकता है कि जनसाधारण की मन स्थिति का विकास न होना। जब वैचारिक तौर पर भीतरी आस्थाओं में यदि दुष्प्रवृत्तियां का भंडार है, उसका श्रेय मानव की बुद्धि को जाता है। इसलिए मानव के इस अथक प्रयास को देखते हुए मनुष्य के चरण छूने को मन करता है। अरे मनुष्य, तूने कितना प्रयास किया और ऐसे संसाधन इस धरती पर ला करके खड़े कर दिए, लेकिन बुद्धि के साथ साथ जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि साधन जितने भी होते हैं वो मनुष्य के सहयोगी के रूप में होते हैं, उसके जीवन को सरल करने के लिए होते हैं। वो साधन इस सद्विवेक सद्व्यवहार विदा हो गया। इसलिए गायत्री की साधना व्यक्ति के जीवन में सद्बुद्धि का जागरण करती है। कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो अच्छी बात है, लेकिन सद्बुद्धिमान हो ये सभी अच्छी बात है। तो माँ गायत्री सद आचरण करें, सद्व्यवहार करें, तो निश्चित मानिएगा कि उसका सुधार सबसे पहले अपने आप से प्रारंभ होता है। अपने आप से जो सुधार की शुरुआत करता है, वास्तव में उसी व्यक्ति को सच्चा समाज ठीक करने का कोई उपाय दूसरा नहीं। हमारे साथ बोलेंगे, अपनी अपनी सीधी भुजा, अपनी अपनी सीधी भुजा, अपना सीधे हाथ की जो भुजा है उसको इस तरह से मुट्ठी बंद कर लेते हैं संकल्प की मुद्रा में। जितने भी भाई बहन हमारे यहाँ आए हुए बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आप दोहराते चलेंगे हमारे साथ। 3 बातें इस प्रवचन में जुड़ी हैं कि उपासना 1, साधना 2, आराधना 3। उपासना का मतलब होता है अपने इष्ट के पास में बैठ करके अपने इष्ट के चिंतन से अपने को जोड़ देना। परमात्मा के चिंतन से जब हमारा चिंतन जुड़ेगा, का पालन करेंगे, मर्यादाओं का पालन करेंगे, जो वर्जित हैं, जो वर्जित हैं वे आचरण नहीं करेंगे, वे आचरण नहीं करेंगे। हे महाकाल, उज्ज्वल भविष्य की रचना के लिए, उज्ज्वल भविष्य की रचना के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। सद्गुणों से बढ़कर के कोई संपत्ति दुनिया में नहीं मानी गई है। कहते हैं कि दुर्गुण सबसे बड़ी विपत्ति और सद्गुण सबसे बड़ी संपत्ति। जीवन में यदि दुर्गुण बना रहता है, करने का विधान है माँ गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मां गायत्री का जब हम सब नियमित रूप से करें, कोई व्यक्ति किसी प्रकार की अपनी निजी उपासना करे, ये मंत्र मंगलकारी सब बोधि बढ़ाने वाला। ये मंत्र मंगलकारी सब बोधि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगा। खड़े हो जाएंगे और ये हमारा एक सत संकल्प है। 18 सूत्र हैं। प्रत्येक मानव को, मनुष्य को इनको अपनाना चाहिए। खड़े हो जाए सभी भाई बहन अपने अपने स्थान पर और खड़े होकर के अपना सीधा हाथ मुट्ठी बंद करके अपने कंधे के बराबर करते हुए जो सूत्र यहाँ से हम बोल रहे हैं उनको एक एक करके आप भी दोहराएंगे। सभी हमारे साथ दोहराएंगे। बोले हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा संयम और आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे। और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे। वर्जनाओं से बचेंगे। नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। और जोरदार ताली। आज इस घाट पर हमारे अभिभावक श्री महाबल मिश्रा जी द्वारा, ओमदत्त यादव जी द्वारा, भाई राम दुलार नेता जी द्वारा, इनके निर्देशन में, इनके आयोजन पर हम सभी उपस्थित होते हैं। बहुत सुखद क्षण है देव दीपावली का। एक जोरदार ताली पुनः बनता है। जोरदार जहां भी हैं, इस पल को जीने की कोशिश करें। हमारे सबके मन में एक दीप जले, यही अभिलाषा, यही इसी आशा के साथ अब गंगा आरती का कार्यक्रम। और मैं चाहूंगा हमारे अभिभावक जो हैं सभी लोग मंच पर ही बैठे। मैंने गाजीपुर में जो आज भाषण दिया है उसका मंथन चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हेलो अहमदानि गर्भधमा तुमदासि गर्भधम अम्बे अम्बिके मालिके नमानयति कचना सदस्वतमः सुभद्रिकां कामीरवासिनीं
मे वेदगुं सर्वं जगभूतं च भाव्यं उदामृतत्वसे सानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमादो जायांश पूर्वकः पादोऽस्य विश्वभूता नित्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोदय पूर्वकः पादोऽसे हा भवत् पुनः ततो कृपं विग्रामसनानसने अभिततो विराजजायत विराजो अधिपूर्वकः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद् सर्वहुतः समृद्धं मृगदाज्यं पशुस्तांश्चक्रे वायुज्ञानारण्यग्राम्याश्चये तस्माद् सर्वहुतरिचः सामानि जनिरे छन्दागुंसि जनिरे तस्मादु तस्मादजायत तस्माद् स्वा अजायन्त देकेशो भयादः गावो हजग्निरे तस्माद् तस्माजात अजावयः तं जन्यं परहिक प्रोचन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकय च देतत्पुरुखं व्यददुः कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमूलो पादा उच्यते ब्राह्मणो च मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ओरो वैश्यः पद्भ्यां सद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सोजो अजायत समुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगोंसे स्नोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिति सह सोत्र तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुषेण अधिकारेवाजमतन् पतपसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीक्म इदमः सरद्धवि सप्तास्यासन् परिहय स्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवाजज्ञनन्तन्वान अवनन् पुरुखं वसों माजद्रेण यज्ञमयोजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नादेहनागं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ध्याये नित्यं महेशं रथदिग्रीवं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममगणे व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो
प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतगणादिसेवितं कपीध्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवान् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजवीश्वनाथम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीपदेव नमस्तुभ्यम् आरोग्यं सुखदायकम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपदेवो नमोस्तुते। नमामि गंगे तव पादपङ्कजम्
सुरासुरैर्वन्द्यरूपम् मुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा गाङ्गन्वारि मनोहारी मुरारी चरणाचितम् त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातुमा पापहारी पुनातुमा पापहारी गंगा सकलमुद मंगलमुदा सब सुख करनी हरनि सब शूला गंगा सकलमुद मंगलमुला सब सुख करनी हरनि सब शूला जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय जनवालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय जनवालिका पद सरोज राशि शशीष पर विभाग विष्णु पद सरोज राशि शशीष पर विभाग त्रिपथ राशि पुण्य राशि पाप चालिका त्रिपथ राशि पुण्य राशि पाप चालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय जनवालिका विमल विपुलवासी वारी शीतल त्रैतापहार विमल विपुलवासी वारी शीतल त्रैतापहार तरंग मालिका और वर विहंग तर तरंग मालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय जनवालिका पुरजनो पूजो पहाड़ शोभित शशि धवलधार पुरजनो पूजो पहाड़ शोभित शशि धवलधार अंजन भव भार भक्ति कल्पतालिका अंजन भव भार भक्ति कल्पतालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय जनवालिका निजतटवसी विहंग जलतल कर पशुपतन निजतटवसी विहंग जलतल कर पशुपतन कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका
कीट जटिलता बस सब सर सपालिकाओ जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोर चंदी हर नाग विबुध बंदिनी जय जनवालिकाओ तीर तीर सुमिरत रघुवंश तुलसी तब तीर तीर तुलसी तब तीर तुलसी तब तीर तीर तुलसी तब तीर तीर तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश विचरत मति देहि मोह मय सका निकाल विचरत मति देहि मोह मय सका जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोर चंदी हर नाग विबुध बंदिनी जय जनवालिका हर नाग विबुध बंदिनी जय जनवालिका हर नाग विबुध बंदिनी जय जनवालिका
ब्रह्मस्वरूपिणी मैया जो तुमको ध्याता मैया जो तुमको ध्याता तेरी दया से तो तेरी कृपा से सोना सदगति है ताता जय गंगे आरती मात तुम्हारी जो जननी पे गाता मैया जो जननी पे गाता दास वही है सहजोरी भक्त वही है सहजोरी मुक्ति को पाता जय गंगे जय गंगे माता जय गंगे माता जो नहीं तुमको भाता जो नहीं मैया तुमको भाता वांछित फल पाता जय गंगे माता जय गंगे माता जय गंगे माता कुलिकाल खाए कपाल माला कृतशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाहपावितस्थले गले बलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका दमद्दमद्दमद्दमङ्गिनादवड्डमैवयम् चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। कृपया आप सभी भक्तजन प्रेम भाव से जोरदार तालीम से शिवतांडव स्तोत्र की शोभा बढ़ाएं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमाय दमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वं चकारकण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकृताः सम्भ्रमभ्रमन्निलिं परिसरि विलोलवीचि वल्लरि विराजमाननि गज्ज्वलन्तलाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरि प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्तिगन्त सन्तति प्रमोदमानमानसे पाकटाक्ष धोरणि निरुद्ध धरापदे चिद्दिगम्बरे मणि विनोदमेतु वस्तुने। जटाभुजंग पिंगलस्फुरत्फणमणि प्रभाकदम्ब कुङ्कुमद्रवदलितदिग्बधूमुखे अगाङ्ग सिन्धुरस्फुरन्तु उत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरि। सहस्रलोचन प्रभीत शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणि विधुसराङ्गिके प्रभु चन्द्रराजमालया निबद्ध जाटदूतकं प्रियचिराय जायतां चकोरबन्धु शेखरः। ललाटतत्परज्ज्वल
बोला धनंजय स्फुलिंग भानी पीत पंच साई कृष्ण मणिलिंबनानिकं राम युग लेखया विराजमान शेखरं महाकपाल संपदे गिरो जटाधरं पुनः भाल पट्टिका धग धग धगज्जल धनंजयावती प्रचंड पंच साई राधारंग नंदिनी कुचाग्र चित्र पथक नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत्पूर्ण स्थिति नितमक बद्ध बंध कंधर दीपदि झरीधर तनोत कीर्ति सिंधुर अनानि भान बंधुर प्रियम जगत पुरंधर प्रफुल्ल नीला जप पंच काली प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचिर बंध गंधर अच्छिदम रच्चिदम अवच्चिदम अच्छिदम रच्चिदम कच्चिदम तमंत कच्चिदम भगे सर्व मंगलाकलाकदंब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणाम रूपतम दंतकम पुरंतकम अवंतकम मखंतकम दंतकंतकंतकम कमंतकंतकम भजे जयतु दग्ध विभ्रमभ्र मधु जंगमस्सु सद निर्गमभ्रमस्फुरत्तराल बाल विध्वन वितंग तुंग मंगल निक्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडव शिव चित्र कल्पयोर्भुजंग मौक्ति कष्ट जो गरिष्ठ रत्नदुष्टय सुहृदि पक्ष पक्षय नारविंद चक्षुषु प्रजामहि महेन्द्रय समप्रवृत्ति कदा सदा शिवं भजम्यहम् निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा चिरस्थलंकरिं लोल लोल लोचन जनाम भाल लग्न बेति मंत्र मुच्चर तदा सुखी भवम्यहम् नित्यमेव मुक्त मुक्त मोक्तमष्टदं पठन् स्मरन्तु वन्नर विशुद्धिमेति संपदं हरि गुणौ सुभक्तिमासु यातनान्यथागति विमोहनं विदेहि सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं विदेहि सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं विदेहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम् गंगा स्तोत्रम् देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारे तरल तरंगे त्रिभुवन तारे तरल तरंगे शंकर मौली बिहारिणी विमले मम मतिरास्ता तव पद कमले भगवती गंगे हरिपद पाते तरंगे गंगे हिम विधुमुक्ता धवल तरंगे हरिपद पाते तरंगे गंगे हिम विधुमुक्ता धवल तरंगे धुरी
सरित भारम गुरु कृपया भव सागर पारम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे पतितोद्धारिणे जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवारा मंडित भंगे पतितोद्धारिणे जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवारा मंडित भंगे भीष्म जननी है मुनिवर कन्नी पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम योगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधा हारे तुम सी गति मम खलु संसारे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणे तरल तरंगे त्रिभुवन तारिणे तरल तरंगे शंकर मौली बिहारी विमले मम मतिरास्ता तव पद कमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे विभूषिता प्रभु के पद पंकज से निकसे प्रभु के पद पंकज से जहाँ भागीरथी तपती हमारे ब्रह्म कमंडल से निकसी ब्रह्म कमंडल से निकसी शिव शंकर शेष जटा पे गहा है। ओमदत्त यादव जी का भी स्वागत किया जाए और मैं सबसे पहले ये माइक श्री ओमदत्त यादव जी को जिला अध्यक्ष हमारे उनको देना चाहूंगा और उसके बाद श्री महाबल मिश्रा जी को कई जगह जाना है इसलिए उसके बाद फिर कार्यक्रम चलता रहेगा। हाँ, एक बात और, हमारे हर दिल अजीज श्री अजीत आनंद, जरा जोरदार ताली, जोरदार ताली, ताली नहीं बजी, अजीत आनंद जी आ चुके हैं। बस कुछ ही पलों के बाद आपके बीच होंगे श्री अजीत आनंद जी। मैं चाहूंगा श्री ओमदत्त यादव जी से दो शब्द। शिवजी सिंह जी, हमारे कमलजीत सहरावत जी, सत्येंद्र राणा जी, मुकेश सिन्हा साहब, कुमकुम जी,
मंच पर हमारे ध्रुव भाई भी खड़े हैं, इधर राजेश चौधरी जी भी मंच पर वेलफेयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसके सभी हमारे साथी और हमारे बड़े जुझारू भाई संजय भारती साहब और सब मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाई और साथियों, इस मौके पर देव दीपावली की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और मां से प्रार्थना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ रहें, अच्छा आप काम करते रहें। और आज जवाहरलाल नेहरू जयंती भी है, इस जयंती के ऊपर भी शुभकामनाएं। और आज के दिन पूरे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। ये हमारे बच्चे इतने स्वस्थ रहें, यही हमारा देश का भविष्य है। महावल मिश्रा जी बार बार कह रहे थे कि मुझे जाना है, मैंने इनसे निवेदन किया था कि मुझे भी 2 मिनट आप पहले बोलने दीजिए। और एक बात का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हम लोगों को आपने बुलाया इस देव दीपावली पर। हमने बनारस में देखा, टीवी के माध्यम से देखा, हमारे पूर्वांचल भाई जो इस देव दीपावली को मना रहे हैं, यह भारतीय संस्कृति जो आप लोग दिल्ली के अंदर और खास तौर से कुतुब मीनार के अंदर जो आपने मनाया है, दिल की गहराई से आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना बढ़िया प्रोग्राम आरती हुई और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम दुलारी जी कहाँ हैं? राम दुलारी जी आइए मेरे पास। सबसे पहले आज भाई राम दुलारी जी को बहुत दिल की गहराई से बधाई देता हूं कि आपने ऐसा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत ही सम्मान के योग्य जिला अध्यक्ष भाई ओमदत्त यादव साहब, बहुत ही सम्मान के योग्य पूर्वांचल कांग्रेस के अध्यक्ष भाई शिवजीत सिंह जी, इस क्षेत्र के निगम पार्षद भाई सत्येंद्र राणा साहब, जिला अध्यक्ष कुमकुम जो महिला के अध्यक्षा हैं, कमलजीत सहरावत जी यहाँ अभी आई हैं, बहुत सम्मान के योग्य भाई मुकेश सिन्हा साहब। भाई नाम तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए सारे मंचासीन नेतागण, अजीत तुम्हारा भी नाम ले लिया जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। और भाई मैं भाई श्री जो बिहार के सपूत जो ने एवरेस्ट की चोटी पर पहले चढ़ने वाले व्यक्ति हैं, राजीव सुमित्र साहब, और भाई संजय भारती जी और तमाम राजे जी इधर होइए ना थोड़ा सा, तमाम मंचासीन हमारा नेतागण, देवी और सजनों, आज दिव्य आरती देखा और गंगा आरती देखा। जिस तरह का आयोजन यहाँ आयोजन किया है द वेलफेयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो ये पिछले 6 है, शायद ये 5वां है, मुझे हर वर्ष आने को मौका आयोजन हुआ है। ये दिव्य और दिन प्रतिदिन इससे और अच्छा होगा। और माँ गंगा का आरती ऐसे मान्यता है भारतीय संस्कृति में, जो सारे देवताओं ने ये देव दिवाली मनाया, और देव दिवाली मनाया तो सबसे पहले बनारस में ये हमने देखा था, नाव पर घूम के ये मना था, पहले मैंने वहाँ देखा था 2010 में, लेकिन उसके बाद पता चला जो ऋषिकेश में होता है और तीसरी जगह यदि होता है पूरे भारत में कहीं और होता अन्य जगह, तो ये दिल्ली में हो रहा है। और ये राम दुलार जी इस बात को काम को करते हैं, इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता से अवलोकन करा है, चाहे वो पूर्वांचल का हो चाहे यहाँ हो, सबको ये जानकारी नहीं है देव दिवाली के बारे में, उस पर तो प्रकाश आप डालेंगे। लेकिन मुझे इतना उम्मीद है ये भव्य आयोजन करके आपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति और गंगा के आरती के प्रति, और जब आप
अभी लास्ट में जो हो रहा था, जब पादुका की बात आए, चरण पादुका की बात जब चौर डोल रहा था तो उसमें जाने की विधि की बात आए थे, तो वो बहुत अच्छा शब्द का उच्चारण हो रहा था। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। इस दिवाली क्या है उस पर तो प्रकाश ये लोग डालेंगे, उतनी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन धन्य है आप सब कोई जो आज दिल्ली में इस देव दिवाली में आप लोग भी उपस्थित हुए और अलौकिक देव दिवाली, दिव्य देव दिवाली आपका देखे और इससे अवगत भी होंगे। मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शुभकामना के साथ आप सबको पुनः बधाई। मैं श्री पवन सिन्हा जी, प्रोफेसर पवन सिन्हा जी, जो बहुत बड़े इस देश के एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं चाहूंगा वहां जो हमारे दोस्त बैठे हों, सम्मान के साथ श्री पवन सिन्हा जी को मंच पर ले आए। सम्मान प्लीज। अभिनंदन करता हूं पवन सिन्हा जी, एक जोरदार ताली प्रोफेसर पवन सिन्हा जी के लिए। ये हमारा सौभाग्य है, कुतुब बिहार का सौभाग्य है कि पवन सिन्हा जी हमारे इस मंच पर हैं और मां गंगा आरती की कृपा है। भाई पूर्वांचल कांग्रेस के अध्यक्ष शिवजी सिंह भाई, मैं चाहता हूं कि कुछ गाना सुन के आप जाइए, अच्छा लगेगा क्या। श्री रवि सोलंकी जी भी आ गए हैं, उनका स्वागत है इस मंच पर और वो भी पवन सिन्हा जी का स्वागत करें। मैं चाहूंगा सुनील झा जी, बबलू जी, आप शंभुनाथ शास्त्री जी का स्वागत करें। शंभुनाथ शास्त्री जी का, शंभुनाथ शास्त्री जी का स्वागत करें। सुमित भाई पवन सिन्हा जी का स्वागत करें। सुमित भाई, डॉक्टर पंकज जी प्रोफेसर पवन सिन्हा जी का स्वागत करें। कमल जी, एक माला से पवन सिन्हा जी का आप भी स्वागत करें। मैं चाहूंगा सभी नेताजी जिनने देव दिवाली महोत्सव का इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, पिछले वर्ष भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, बड़ा ही रौनक रहता है। गंगा आने वाले बिहार के प्रथम सपूत श्री राजीव सौमित्र जी भी मौजूद हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और नेताजी से रिक्वेस्ट करता हूं कि साल से उनका सम्मान करेंगे। श्री संजय भारती जी, नेताजी इतना ही नहीं, ये एक शिक्षाविद है, पैरामाउंट मिशन आईएएस मुख्य, पैरामाउंट की एक बहुत बड़ी संस्था जो पूरे भारतवर्ष में आज नवयुवकों को सरकारी नौकरी के प्रति सचेत और एक राह दे रही है। तो डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस महोत्सव में शामिल हुए। बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से हम आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। पिंटू ठाकुर, पिंटू भाई कृपया मंच पर आ जाएं। मैं डॉक्टर पंकज से भी निवेदन करूंगा कि भाई शिवजी सिंह जी का माला से स्वागत करें, एक शॉल से भी स्वागत किया जाए। शॉल ला करके नथु भाई, शॉल से भाई शिवजी सिंह जी का और रामदुलार नेताजी आप दोनों स्वागत। पिंटू ठाकुर कृपया मंच पर आ जाएं। मैं निवेदन करूंगा बबलू जी, सबसे पहले कमलजीत बहन, बबलू जी, बबलू मिश्रा जी, रामदुलार नेताजी, कमलजीत बहन का स्वागत करें। एक शॉल के द्वारा भी कमलजीत बहन का स्वागत करें। राकेश वर्मा जी आप ही आगे आ जाए। मैं निवेदन करूंगा बबलू मिश्रा जी, सुनील झा जी, अमित जी, आशु सत्येंद्र राणा जी का स्वागत करें। और शॉल के द्वारा भी राकेश वर्मा जी का
संजय भारती जी सालों से स्वागत करेंगे और माला के साथ में। राकेश बर्मा जी का संजय भारती जी साल ओढ़ा कर और माला पहना करके स्वागत करिए। अगर मेरी आवाज पिंटू ठाकुर जी सुन रहे हो तो कृपया करके स्टेज पे आए। माला लेकर स्वागत करने में मैं निवेदन मैं और शॉल के द्वारा राम दुलार भैया आशीर्वाद और स्वागत करें। हमारा मैं कुमकुम जी का मैं निवेदन करूंगा कि श्री क्षमा चाहता हूं कमलजीत बहन का एक शॉल के द्वारा हो गया। चलिए कुमकुम जी का श्री राम दुलार नेताजी के द्वारा बहन कुमकुम जी का और सतीश शौकीन का स्वागत अनिल भाई और सुशील भाई स्वागत करें। मैं रवि भूषण भाई को आग्रह करूंगा, रवि भूषण भाई नत्तू प्रसाद जी मैं सबसे पहले चाहूंगा मंच के इस ओर उपस्थित सभी लोग, मंच के उस ओर उपस्थित सभी लोगों को मेरा हृदय से बहुत प्रेम भरा राम राम। ये त्योहार के बारे में मुझे बोलने के लिए कहा गया है। इस त्योहार के बारे में जो मैं आपसे बात करूंगा वो आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी। मैं आपसे बात शुरू करूं इससे पहले ये जो चंद्रमा है इसकी तरफ एक बार जी भर नजर डालिए, क्योंकि इसी से इसी त्योहार की महत्ता समझ में आएगी। जो चंद्रमा बिल्कुल ठीक लगभग आपके सिर के ऊपर है इस वक्त, ये चंद्रमा बड़ा विशेष है और खास तौर से इस बार की देव दीपावली का यह चंद्रमा बहुत विशेष है। 70 साल बाद यह चंद्रमा इस दिन इतना निकट आया है। कार्तिक मास की जो पूर्णमासी होती है, इस दिन जो चंद्रमा का प्लेसमेंट होता है ब्रह्मांड में, जिस प्रकार से चंद्रमा ब्रह्मांड में अवस्थित होता है, यह कुछ विशेष मानसिक शक्तियां उत्पन्न करता है। और आप सदा देखेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के आसपास का समय समाज में उथल पुथल का होता है। वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इस बार ये चंद्रमा ज्यादा बड़ा है, धरती के अधिक निकट है, उथल पुथल भी ज्यादा बड़ी है और काफी ज्यादा बड़ी है। तो ये इस चंद्रमा की पूजा का उत्सव है। हालांकि इसके साथ कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ा। त्रिपुरासुर मारने की वजह से त्रिपुराधिपति या त्रिपुरारी इसी दिन ये नाम मिला है। भगवान विष्णु जी का पहला अवतार इसी दिन हुआ है। यह दिन इसलिए याद किया जाता है कि सुर असुर के बीच युद्ध होता है, धर्म का युद्ध होता है और उसमें विजयी होते हैं सुर। यानी इस संस्कृति के सम्मुख कि पिछले कुछ वर्षों में, कुछ 100 वर्षों में यह जातियां बहुत क्रूर रूप ले चुकी हैं और इसे शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होना चाहिए। दिखाया उनको जाता है जो लोग सत्य के मार्ग से भटक गए हैं, धर्म के मार्ग से भटक गए हैं। और इन लोगों को राक्षस नहीं, इन लोगों को असुर कहा जाता है। इसलिए ये त्रिपुरासुर है, असुर है। उसके साथ साथ त्रिपुर राक्षस नहीं लगा है, त्रिपुर असुर लगा है। वह तीनों लोकों में अधर्म फैला रहा था। वह इतना बलशाली था कि वह तीनों लोकों को भयाक्रांत किया हुआ था, इसलिए वह असुर है। अब राक्षस कौन होते हैं? जल की रक्षा करने वाले। ये जो जल हमारे सम्मुख है, इसकी रक्षा करने वाले यक्ष हैं। प्रकृति और मानव की रक्षा करने वाले राक्षस हैं। इसलिए राक्षस बुरा नहीं है। विभीषण भी एक राक्षस है। राक्षस बुरी जाति नहीं है,
राक्षस वो नहीं है जिनके दांत निकले हैं, सींग निकले हैं, वो खामोखा लोगों को डराते हैं। दरअसल धर्म का युद्ध होता है और उसी धर्म युद्ध में धर्म जीतता है। जो जीत रहे हैं वह स्वर हैं, सुर हैं। जो हार रहे हैं, वो जो धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं वो भी मनुष्य, लेकिन उनको असुर कहा जाता है। ये मैं आपको पौराणिक संदर्भ से भी बता रहा हूँ, ये वैदिक संदर्भ से भी बता रहा हूँ और ये ऐतिहासिक संदर्भ से भी बता रहा हूँ। दुर्भाग्य ये रहा कि हमने अपने धर्म को कभी भी वैज्ञानिक दृष्टि से या इतिहास की दृष्टि से समझने का प्रयत्न नहीं किया। हमने उसे कुछ कपोल कथाओं में बांध दिया। मैं वहाँ था क्योंकि मैं साउथ पोल करके आया था, सम्मान में वहाँ आयोजन किया गया, तो मैं सीधा बताया कि मैं तो भारत के बिहार से पहली बार वहाँ जब लोगों ने विषय में पढ़ा है, तो इस तरह की घटनाएं हर जगह होती है। जब मैं इंडिया से बाहर जाता हूँ, स्पष्ट करता हूँ कि मैं बिहारी हूँ और मुझे बिहारी होने का गर्व है। क्यों भी मनाते हैं, वो भी हमें शुभकामना देते हैं छठ को, और दिल्ली में छठ के विषय में खास जानकारी रखी जाती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अगली बार आऊँगा तो खास बातचीत होगी। मैं ऐसे आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि अगली बार मुझे जरूर सूचना दिया जाए, कार्यक्रम के विषय में ठीक से बताया जाए, ताकि हम आकर इसमें का धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम में आकर सर ने ये कहा कि बड़ा अच्छा लगा और अगले साल से इन्हें अगर सूचना प्राप्त होगी तो इस कार्यक्रम को और अच्छे स्तर पर कराने के लिए और अच्छे लेवल पर ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे सर बढ़ चढ़कर दिल्ली समझता हूँ, परेशानी समझता हूँ। उधर राय साहब का, देवेंद्र भाई का, विजय भाई का, लाल बाबू भाई का, गुड्डू भाई का, सभी का स्वागत करता हूँ। सब कोई छूट हो जाए तो दुबे जी का सबका स्वागत करता हूँ, सत्येंद्र का, आशू का, विजय चौधरी जी का, रंजित मिश्रा जी का, सबका। पवन सिन्हा जी उपस्थित थे, मैं चाहूँगा इन सबको आशीर्वाद मिले। ये है प्रियंका कुमारी, सुमित कुमार, धीरज कांत, अमन कुमार। ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे देश ने 58 ये इटली में, यह है विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2016 में इन 4 बच्चों ने 5 मिनट का समय दीजिए। मैं चाहूंगा पवन शास्त्री जी से और कुसुम जी आप भी आ जाएं। मैं चाहूंगा कि बस आप आ जाएं, यही चूंकि हम विवश हैं इस समय। प्लीज माला के द्वारा सब बच्चों को और पूरे टीम को, आपकी सुशील भाई, सुमित जी, अनिल भाई, जो भी है, जो जहाँ है, एक एक माला सबको आशीर्वाद स्वरूप, और पवन सिन्हा जी को भी, और कुमकुम जी आप भी बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए बस। और भाई अशोक सिंह जी, सभी अतिथियों और आज के रंगारंग कार्यक्रम को शुरू होने दे। नेताजी श्री राम नेता है, ऑलरेडी प्रोग्राम बहुत लेट हो चुका है। बैठ जाओ, तेरे भी आएगा खाना, आराम से बैठ, सब आएगा ना, हम दौड़ रहे हो, आ जाओ। के साथ अपनी तैयारी कर लेंगे। आपसे किशोर भाई जी, किशोर जी, आप अपनी टीम को मैं स्वागत करूं, फिर उसके बाद कार्यक्रम शुरू कीजिए। हरे कृष्ण हरे चोलर चकड़ी में झूल
अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे है चाहे वैसे है अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज हम इस बात वाले कहते हैं हमको प्यार से कहते हैं हमको प्यार से यार से यार से कहते हैं हमको प्यार से सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी कहो हमने जो बोले अब तो यारा अपना जहाँ है सबसे प्यारा हमने जो बोले अब तो यारा अपना जहाँ है सबसे प्यारा हमने कहा है जो तुम भी कहो
कबो भी कायम दाम से आई कलाकार तो बहुत बढ़िया जौना के राम रचले ओकरे के आज रामलीला कहल जाला जौना के राम रचले ओकरे के रामलीला कहल जाला जौना दुगो गीत गाओ त लोग हम हुआ चैनल पर चल जाता लोग त का तो हम कलाकारे हई तोरा कलाकार के आई भैया क्या बात है आई मोहम्मद इकलाख जी के नाम सुनो के इकलाख आ बाबूजान आ बादशाह जी भोजपुरी के पैदा करे वाला लोग है दिल्ली में दिल्ली ना यूपी बिहार में भी उहे के हमार हित लागी ले बाबूजान जी हमार पाहुन आइला प्यार करे के सजा ये अंतरा फिल्म जन हमरा किशोर भैया के म्यूजिक बा तनी सब खड़ा हो जाइए एगो माला से स्वागत कर रहल बानी किशोर भैया ना तनी खड़ा हो जाइए आई रहुआ ऐसे की बड़ा सौभाग्य के बात बाकी आज रहुआ कीबोर्ड धइले बानी आना तो म्यूजिक आ बाबूजन भैया आई तनी सब बावली के शुभ अवसर पर एगो परेश देनी हां कनिया की जारी लोग खुश बाड़ी हम तोरा पर तो एगो परेश तोरा के स्त्री करे खातिर देनी हां आई हमरा परमादरणीय बाबूजान जी तनी सब बाबूजान भैया अरे आई महाराज आई देखिए बाबूजान जी के नाम रहुआ लोग बड़ा सुन लो है ताली बजाई लोग ताली सब ताली बात बाबूजान जी हमारे यहाँ के छोट साल है आई एगो औरत अपना पति देव से कहती है कि ये सही है अच्छा नहीं बताइए कि मेहरारू से प्यार तू कैसे अरे हमनी के कोनो गिनती में नहीं किसे बाबूजान भैया किशोर भैया के दुनिया के मालिक जेकरा के कहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उहा बना मेहरारू के चूड़ा मड़ी केस में लगाओ अपना हाथ पे अरे सुमितावा रे अरे भैया दीवी नसीबा चलो और हाय के आरिया जी मसजना पिसाई सैया जी अरे हमें कोनो बताइए माने मनी धोइया के अरे हंसी का बहुत प्रसाद आशीर्वाद करने से धर्मेंद्र भैया सुनते बने की हीरो ने कहा हमकी बगली में हाथ लगाओ तो हो रही सरल अपन सैया में लगे और अब ये कर ये सैया कलश की ये सही है एक बार कइलो ना मई के पुजरिया तनी सब माई के करवा में गंगा जी के करवा में तनी सब एको बारी कइलो ना मई के पुजारी जब माल मिलता तो नाल बंद करो लोग यार हाँ माल मिला तो नाल बंद करो लोग आज सैटकिया में चलो था अभी बिहार में 500 एक बारी कइलो ना मई के पुजारी हमारा बुझला तहरा दिलवा में बाबे कोनो काला रजऊ सभे खावे हम माई लोगे लगो काला रजऊ
जेकरा के दुगो हाथ गंगा माई देले ओकर से दोनों हाथ उठाई, जेकरा के एगो देले ओकर से एगो उठाई, आ जेकरा के ना देले ओकर से खड़ा हो जाई। बोलिए गंगा मैया की। जेकरा के ना देले दोनों गोड़ उठाई, जेकरा के ना देले ओकर से दोनों गोड़ उठाई, दोनों गोड़ उठाई। बबुआ रे आई जब इस धरती पर अत्याचार हुआ तब तो माँ का नाम पार्टी आवाज है कि ना? ताली बजा के तनी बता दो जा, देख लो। अरे एक छोटे सा उसके बाद मन भा